नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 24 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। विपक्ष का आरोप, सीएम को हटा देगी बीजेपी। अब मंत्री नितिन नबी ने दिया ऐसा जवाब। बिहार बुलडोजर शासन की ओर बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनने पर आरजेडी के सहयोगी का दावा। जामनगर में थी लड़की की शादी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बदला अपना कार्यक्रम स्थल। सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपे जाने पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान। बीजेपी क्या बोली? बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने 32 गायकों को भेजा नोटिस। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। विपक्ष का आरोप, सीएम को हटा देगी बीजेपी। अब मंत्री नितिन नबी ने दिया ऐसा जवाब। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को हटा देगी। इसे लेकर अब राज्य सरकार में मंत्री नितिन नबी ने जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया, ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी कमांडिंग पोजीशन में आना चाहती है, सीएम को भी हटा देगी। इस पर उन्होंने कहा कि वो ये सब कहते रहते हैं, अनगर प्रलाप करते रहते हैं। हाँ, हमको काम करने का मौका मिला है और हम काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बुलडोजर शासन की ओर बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर आरजेडी के सहयोगी का दावा। जी हां, महागठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया। उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार बुलडोजर शासन की ओर बढ़ रहा है। एनडीए की नई सरकार में गृह विभाग, जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, बीजेपी के सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामनगर में थी लड़की की शादी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बदला अपना कार्यक्रम। जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम के स्थल में अंतिम समय में बदलाव का निर्देश दिया, ताकि एक परिवार अपनी बेटी की शादी बिना किसी व्यवधान के संपन्न कर सके। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक जामनगर में रहने वाले एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए सिटी टाउन हॉल बुक किया था, और इसी के चलते अब उनका लोकेशन जो है चेंज कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपे जाने पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान। बीजेपी क्या बोली? जी हां, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं। गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद अब शनिवार मंत्रियों ने अपना अपना विभाग संभालना शुरू कर दिया है। इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नीतीश कुमार, जो 20 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग को अपने पास रखा था, उसे सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। इसको लेकर आरजेडी के नेता सवाल भी उठा रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी कोटी से मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग देने के बाद नीतीश कुमार कमजोर हो गए। इस पर रामविलास कोटे के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन में हम सब लोग हैं और जो भी विभाग मिला है गठबंधन के सभी नेताओं की सहमति से ही मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने 32 गायकों को भेजा नोटिस। जी हां, बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब आरजेडी ने गायकों को नोटिस भेजा है। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने फोन पर जानकारी दी है कि पार्टी की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है। चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को नोटिस भेजा गया। पार्टी ने पूछा कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया बड़ा बयान। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर विरोधी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि गुंडाराज का समापन होगा और बिना किसी डर भय के आम जनजीवन चलेगा। आपको बता दें, अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद ये बयान सामने आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम को हटाने की मांग। आलाकमान के पास जाएंगे पार्टी नेता। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। इस चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आया, जबकि कई दलों का सुपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस बीच सभी राजनीतिक दलों को साइड इफेक्ट इसका देखने को मिला है। और इस बीच अब राजेश राम को हटाने की मांग कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा एकदम हाई वोल्टेज पे चली गई है। उनका कहना है कि अब वो दिल्ली जाकर आलाकमान के पास इस बात की मोहर रखेंगे कि राजेश राम को हटाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेटे दीपक प्रकाश बने मंत्री तो निशाने पर आए उपेंद्र कुशवाहा। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कह दी बड़ी बात। जी हां, एनडीए सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं। वो अभी ना तो एमएलए हैं ना ही एमएलसी हैं, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के भी निशाने पर वो आ गए हैं। बीते शनिवार की शाम जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपने बेटे को मंत्री जाने पर सफाई दी है। मनोज भारती ने
ने कहा, जिस प्रदेश में नौजवान पेट भरने के लिए रोज ट्रेन की छत, दरवाजे और फुटबोर्ड पर लटक कर दिल्ली मुंबई की तरफ भागते हैं, वहां आपके बेटे को बिहार में रोजगार मिला है तो इसे चमत्कार ही समझिए। लोगों का क्या है, वो कुछ दिन चिखेंगे, चिल्लाएंगे, ज्ञान बघारेंगे, उन्हें करने दीजिए, यही उनका मुख्य रोजगार है। 2 दिन में उनकी आवाज बैठ जाएगी और तीसरे दिन वही लोग सूरत, बैंगलोर और मुंबई की ट्रेनों का जनरल डिब्बा खोजते हुए मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जीत से आत्मविश्वास में एलजेपीआर, अब इन राज्यों में भी दखल देंगे चिराग पासवान। जी हां, बिहार की नवगठित एनडीए सरकार में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति के मंत्रियों संजय पासवान, जिनके पास गन्ना विभाग है, और संजय सिंह, इनके पास सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इन्होंने दावा किया है कि पार्टी अब आने वाले बंगाल चुनाव में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दोनों मंत्री हाजीपुर में रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यही दोनों ने बंगाल के साथ साथ आगामी यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद में यह निर्माण पर कहा है कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण भी कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 10,000 खाते में डालने का नतीजा है एनडीए की जीत, चिराग पासवान ने बताई बड़ी वजह। जी हां, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ी बहस चल रही है कि क्या महिलाओं के खाते में आए 10,000 रुपए की वजह एनडीए की ऐतिहासिक जीत मिली। विपक्ष इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है, लगातार हमला बोल रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा कि बल्कि सरकार की योजनाओं को लेकर कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान और उससे पहले सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। विपक्ष का दावा है कि यही रकम विपक्ष का दावा है कि ये रकम एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण बनी। उन्होंने कहा है, पलटवार किया कि विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या इसी बात का है कि वो बहाने पर बहाने ढूंढेंगे। इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, आत्ममंथन नहीं करते हैं कि आप कहां कमजोर पड़े, आपसे कहां चूक हो गई कि जनता ने आपको इतनी बड़ी तरीके से नकार दिया। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।